Hello friend, this is Anush Tiwari, MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज जो हमारी चर्चा होगी, मैं जैसा कि बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पे बात होगी। इस चैप्टर को आप जेनेटिक्स के तौर पे भी जानते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो है स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर नंबर 5 है। और मैं बता दूं कि ये जो यूपीएससी, बीपीएससी और जेपीएससी और जुडिशरी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जेपीएससी में तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में जाके देखेंगे तो एक जेनेटिक्स का टॉपिक ही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो है जुडिशरी में बात करें तो जुडिशरी में जनरल स्टडी के पेपर में भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस तरह से। और यूपीएससी और बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ मैं चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप जेनेटिक्स से समझते क्या है, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट जेनेटिक्स एंड तो ये पहला जो क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द जेनेटिक्स, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसको आप लिख सकते हैं कि इसमें जेनेटिक्स का सीधा सा मतलब है कि जो पेरेंट्स से उसके बच्चों में जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती है या जो वेरिएशन होता है उसको जो देखने को मिलता है, तो उसको जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। एक्चुअली तो जेनेटिक्स के अंदर में यदि आप देखें तो दो यहाँ वर्ड्स को याद रखना होगा इसके डेफिनेशंस के साथ ही। एक तो इनहेरिटेंस और सेकंड वेरिएशन। तो मैं पहले बता दूं कि इनहेरिटेंस का मतलब है कि एज इट इज़ जो फादर में या पेरेंट्स में जो कैरेक्टर है उसका ऑफस्प्रिंग या बच्चों में ट्रांसफ़र होना, इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको लिख सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। अब वेरिएशन में भी आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ दो चीज़ हुई। थोड़ा सा मैं इसको डील भी कर दूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शंस में दो तरह से रिप्रोडक्शंस होता है, एक सेक्चुअल और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है उसमें मायोसिस प्रोसेस होता है। मायोसिस प्रोसेस में मानिए कि फीमेल और मेल दोनों कैरेक्टर का दोनों कैरेक्टर का जो गेमेट्स है उसको हम लोग लेते हैं, और इसी गेमेट्स में क्रॉसिंग ओवर या दूसरी चीज़ों के कारण कैरेक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि कई चीज़ें डिफ़र कर जाती हैं, जिसको कि वेरिएशन कहते हैं। और इसमें वेरिएशन खूब होती हैं। जबकि अगर दूसरे प्रोसेस, रिप्रोडक्शन के दूसरे प्रोसेस को देखें, इसमें ए सेक्सुअल प्रोसेस होता है जो कि आप देख सकते हैं कि माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें कि फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स दोनों में ही किसी तरह का ज़्यादा वेरिएशन कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसमें फिनो और जीनोटाइप्स दोनों ही सिमिलर ही रहते हैं, जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में कोई चेंजेस नज़र नहीं आता है। अब रही बात की थोड़ी सी फैक्चुअल भी मैं बता दूँ कि जॉर्ज जोहान मेंडल जो हैं, ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इसको आप अंडरलाइन रखें कि ऐसे भी आप प्री के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स तो जॉर्ज जोहान मेंडल, आप इसको आंसर करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो जॉर्ज जोहान मेंडल जो थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था, जिसमें कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को इंक्लूड किया गया था। और आपने बता दें कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 3 लॉज उन्होंने दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस एक दिया था, दूसरा कि जिसमें कि जो कैरेक्टर की डोमिनेंसी होती है उसके बारे में उन्होंने वहाँ उसमें देख सकते हैं। और दूसरा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स का था। थर्ड लॉ जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था। तो ये तीनों लॉ जो था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद दिया था। इसमें एक चीज़ और बता दूं कि ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सपेरिमेंट मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दो तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। तो मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट में यदि आप देखेंगे तो एक कैरेक्टर को चूज़ किया गया था दोनों साइड से। या यहाँ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पी का एक टॉल और दूसरा ड्वार्फ का कैरेक्टर चूज़ किया था, उनके बीच में क्रॉस कराया था। तो उस क्रॉस को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जनरेशन में यदि आप देखेंगे, यहाँ दो चीज़ और मैं बता दूं जो कि आप देख के भी समझ सकते हैं कि कैपिटल टी जो कि होमोजाइगस कैरेक्टर को शो करता है, या स्मॉल टी दोनों फिनो और जीनो जो एक ही जो देखेंगे एक ही तो इस जो होमोजाइगस कैरेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि दोनों कैपिटल में है, मतलब फिनो और जीनोटाइप्स दोनों। तो फिनो और जीनोटाइप यहाँ दोनों स्मॉल टी में है, तो इसको हम होमोजाइगस में कहते हैं। जब एक कैरेक्टर कैपिटल टी में हो, दूसरा स्मॉल टी में हो, तो उसको हम लोग हेट्रोजाइगस भी कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे पढ़ भी सकते हैं आप। अब रही बात की फर्स्ट जनरेशन के अंदर में यदि आप देखेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने जो रिजल्ट मेंडल को मिला वो ऑल टॉल मिला था, जो कि इसमें आपका आंसर जाएगा ऑल टॉल, यदि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। सेकंड, यदि फिनोटाइप्स में आके यदि हम बात करेंगे तो F2 जनरेशन्स में बात करेंगे तो सेफलिंग कराया गया इसके बीच में। तो सेफलिंग में हमें देखेंगे कि 4 रिजल्ट्स मेरे सामने हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो फिनोटाइप्स कैरेक्टर्स में है उसमें 3 जो है टॉल कैरेक्टर दिख रहा है, जिसमें कि टी
कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में एक आंसर देखेंगे कि स्मॉल टी का ड्वार्फ का कैरेक्टर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप्स मतलब फिजिकल अपीयरेंस रेशियो में आप देखेंगे तो यहाँ 3:1 का यहाँ रेशियो है। 3 जो है वहाँ पे टॉल कैरेक्टर है, 1 जो आप देखेंगे ये ड्वार्फ कैरेक्टर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से जो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि मोनो हाइब्रिड सेकंड जनरेशंस में फिनोटाइप्स में तो 3:1 इसका आंसर जाएगा, जबकि इसमें जीनोटाइप्स में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी यहाँ पे 1:2:1 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट का आंसर कर दूं। पहले एक्सपेरिमेंट में मोनोटाइप में यदि आपसे बात की जाए तो आप याद रखें कि मोनोटाइप्स में यदि जनरेशन फर्स्ट की बात की जाए तो टॉल की बात करेंगे। अगर ये सेकेंड जनरेशन में यदि हम आ जाएंगे तो उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप्स दोनों जो है इक्वल ही होंगे। और दूसरे अगर में आएंगे कि सेकेंड जनरेशन में यदि हमको देखना होगा तो चूँकि वहाँ फर्स्ट में देखेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस वहाँ पे अप्लाई होता है, जैसा कि मैं आपको बता दूँ। सेकंड में यदि आप आएंगे तो फिनोटाइप्स में देखेंगे कि यहाँ पे आंसर जो करेंगे वहाँ फिनोटाइप्स में 3:1 का आंसर करेंगे और जीनोटाइप्स में ये आंसर करेंगे 1:2:1 का आंसर होगा। तो थोड़ा सा ये आप कैपिटल टी वाला मैंने बता दिया कि होमोजाइगस, और दूसरा मैंने बता दिया कि हेट्रोजाइगस। ये आपको याद रखना है कि एक कैरेक्टर फिनो का बता रहा है, दूसरा जो है जो स्मॉल टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे कैरेक्टर को। तो ये इसको जो बोलेंगे हेट्रोजाइगस, क्योंकि दो डिफर जिन को हमने लिया है, यहाँ पे डिफरेंट जिन को लिया है। अब नेक्स्ट जो इनका एक्सपेरिमेंट था उस पर बात करेंगे। ये है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स की बात की है, जिसने कि मेंडल ने क्या किया कि इसमें दो इन्होंने एक पकड़ा, जिसको कि 2 कैरेक्टर को इन्होंने चूज़ किया। फर्स्ट कैरेक्टर इसमें येलो और एक कलर लिया, जिसको कि आप ये समझे कि पी का जो कलर था वो येलो लिया, और दूसरा जो है राउंड शेप का पी लिया गया, और सेकंड में जो था वो ग्रीन कलर का और रिंकल्ड पी को लिया गया। इनके बीच में जो क्रॉस कराई गई उस पर हम यदि उसके आंसर्स को देखें तो जनरेशन फर्स्ट में जो हमारे सामने जो इसमें भी हमने जो रिप्रेजेंट किया मेंडल ने आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो जहाँ तक आर है वो राउंड शेप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जबकि वाई जो है येलो कलर को कैपिटल में, जबकि आर स्मॉल रिंकल और वाई स्मॉल ग्रीन को करता है। तो फर्स्ट जनरेशन में ऑल राउंड एंड येलो हमारा रिजल्ट है, जो कि आप देख सकते हैं राउंड और येलो। सेकंड इसमें जो सैफलिंग कराई गई उस सैफलिंग पे भी हम बात करेंगे। सैफलिंग में आप देखेंगे कि सैफलिंग में जो हुई है उसमें आप मेल गेमेट्स को भी देख सकते हैं और फीमेल गेमेट्स को भी देख सकते हैं। राउंड येलो आर कैपिटल वाई रिप्रेजेंट, कैपिटल आर जो है वो राउंड को और वाई जो है येलो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि फीमेल में आप जाके दूसरे साइड देखेंगे कि स्मॉल आर, जो कि मैंने बता दिया आपको। तो सैफलिंग के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उस पर भी हम बात करेंगे। अब सेकंड जनरेशन पे बात कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन पे जो फिनोटाइप्स हमारा जो आंसर आया है, जिसको कि 9:3:3:1 का रेशियो है, जिसमें 9 जो है राउंड येलो और 9 जो है राउंड ग्रीन और 3 जो है रिंकल येलो और 1 जो है रिंकल ग्रीन का आपको आंसर आया है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछे तो सेकंड जनरेशन में फिनोटाइप्स 9:3:3:1 का आंसर है, जबकि जीनोटाइप्स में यदि बात करें तो जीनोटाइप्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे 1:2:1 2:4:2 और 1:2:1 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अब रही बात की, ये तो मैंने इससे बता दिया, थोड़ा सा आपको लूसेंट से भी मैं बताता हूँ जो उन्होंने लिख रखा है, जिसको कि आप समझ सकते हैं कि कुछ फैक्चुअल्स कंडीशंस के लिए। तो इनका जो है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडेटरी, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। और सेकंड जो बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। डेफिनेटली इसको भी मैंने डील किया है। आप यहाँ पे एक याद रखना कि द वर्ड जेनेटिक्स गिवन बाय द W. वाटसन इन 1905, ये एक चीज़ है। द नेम जेनेटिक्स वाज फर्स्ट कॉइंड बाय द W. वाटसन इन 1905। ये इसको आप मेमोरी में रखें कि W. वाटसन जेनेटिक्स वर्ड्स को दिए थे। और सेकंड जो जोहान्स जो है उन्होंने जो वर्ड्स दिया था, जीन दिया था, जीन वर्ड जो है वो गिवन बाय जोहान्स इन 1909। तो ये दो चीज़ W. वाटसन और जोहान्स को आप याद रखेंगे। वाटसन जो है जेनेटिक्स, और जहाँ तक जोहान्स की बात है उन्होंने जीन दिया था। नेक्स्ट यदि बात करें तो जैसा कि बता दिया मैंने कि जॉर्ज जोहान मेंडल की जहाँ तक बात है, ये इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसको आप जानते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था, जो कि हमने चर्चा कर दी है।
और लास्ट इनका एक और है जिन्होंने इसमें दो तरह का, एक मोनोहाइब्रिड है, दूसरा जो इनका जो था वो डाई हाइब्रिड इनका एक्सपेरिमेंट था, जिस पे कि हमने आपसे अच्छी तरह से मैंने बात की है। अब रही बात कि इसमें चूँकि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चूँकि आप इसके डिजीज़ पे भी हम लोग चर्चा करेंगे या इसके एक्सेप्शंस पे भी चर्चा करेंगे। एक्सेप्शंस में जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उनका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंस वहाँ पे भी थोड़ी सी बातें हो जाती हैं, या फिर को डोमिनेंस पे भी बात होती है, मल्टीपल एलीन पे बात होगी, जो ब्लड ग्रुप पे बात होगी किस तरह से हुई, और फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे भी हमारी चर्चा होगी। अब रही बात कि दूसरे साइड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी इस पर, तो ये नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे उसमें मैं बता दूं कि डिजीज़ पे भी बात करेंगे, क्योंकि आप जैसे जेनेटिक डिजीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो। इसमें ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज़ भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज़। तो दो तरह के डिजीज़ हैं, दोनों डिजीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। बस यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको जो बेसिक है वो जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो है जो कि आप समझ सकते हैं, और दूसरा जैसे कि मैं बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट को मैंने एनसीईआरटी के थ्रू जो आपको समझाया। दूसरी चीज़ है कि इनके टोटल जो एक नोट्स आप देख सकते हैं इसको आप, और अच्छी तरह से इसमें दो तीन चीज़ों को हमेशा याद रखना है जो कि मैं फैक्चुअल में बार बार बोल दिया, आप इसको याद करें बस। थैंक यू फ्रेंड्स।